वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। आजकल मैं बोलता हूं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नितिन, मालूम है ना, सेम NITIN। दोस्तों, बहुत स्टूडेंट्स ने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू कर लीजिए, तो लेट अस स्टार्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स टुडे। और मैं इसके लिए फॉलो करूंगा NCERT की बुक है ये, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। बट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग कि सर कोई ऐसी बुक बताओ जो सस्ती हो, अच्छी हो, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं। आई कैन रियली अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दोज फेजेस जब पैसे नहीं होते थे, किताबें महंगी होती थी। तो दैट इज़ द ओनली पर्पज ऑफ दिस चैनल कि जहाँ पे आपको मैं जितनी हो सके एजुकेशन, जितनी मुझे आती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकूँ। तो प्लीज़ मेरा साथ देते रहना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो। और प्रमोशन का काम आपका है, पढ़ाने का काम मेरा, प्रमोशन का काम आपका, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो एक बार मैंने इसकी कुछ बेसिक्स की वीडियो बनाई थी, उसको चलो मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट में। लेकिन अब शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो जितने भी होंगे लेक्चर्स लगातार आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। जस्ट बी अटेंटिव, जितना मुझे आता है। अगर गलती से कोई मिस्टेक हो जाए तो यार बच्चा समझ के माफ़ कर देना, ठीक है। सोचना कि बड़े भैया ने कुछ गलती कर दी है, घर की बात है, बता देना लेकिन गलती क्या हुई है, ठीक है। तो नो इश्यूज़। जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो अभी मैं पूरी बातें डिस्कशन पे करूँगा। पहली बात तो ये समझने की कोशिश करना कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो इस टॉपिक को ना डिस्कशन ओरिएंटेशन में पढ़ना, मतलब ये सोचना कि मैं कुछ अच्छा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने देश की, अपने घर की, अपने आस पड़ोस की। मतलब ये नहीं कि पड़ोसी के घर के अंदर झांकना है, मतलब आस पड़ोस, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं, कैसी चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को ना एज ए डिस्कशन समझना। एंड ट्राई टू हैव इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट जिसको समझ आ गया ना, वो बहुत अच्छे से लाइफ के अंदर ग्रो कर सकता है। और ये सब्जेक्ट तो ऐसा है, अगर आपको पढ़ाना आ गया अच्छे से, मैं कहता हूँ पढ़ने के बाद छोड़ो, अगर कल को आपको पढ़ के पढ़ाना भी आ गया ना, तो आपके इस जीवन में कुछ कमी नहीं रहेगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले बहुत कम हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। मुझे भी इसलिए कंपटीशन होता है, पता नहीं मैं कैसा पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को। तो पहली बात तो ये कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करते हैं, तो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं, चाहे वो आप 11th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, किसी बोर्ड में 11th में है, किसी बोर्ड में 12th में है, किसी में BCom में है, BA में है, मतलब सब्जेक्ट तो ऐसे सोचो 11th 12th BA BCom MCom MBA तक के स्टूडेंट्स रोते हैं कि सर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या कर्व चल रहे हैं, ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन, ये चल क्या रहा है। ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें शुरुआत से समझना है, बेसिक्स पे ध्यान रखना। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराऊंगा, एज यूजुअल मेरी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं क्वेश्चन आंसर कराऊं, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। जहां डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन है, जहां पे अच्छा लगे कमेंट बॉक्स फिर भी ओपन है। दिल बनाना हो तो हार्ट दे देना, सुपर थैंक्स देना तो सुपर थैंक्स दे देना, जैसी आपकी इच्छा लगे वैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस चैनल के लिए। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, सिंपल इकोनॉमिक्स, मिक्स इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये सब चीज़ें हम डिस्कशन में करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उसकी वांट क्या है, नीड क्या है, उसकी डिमांड्स क्या है, उसके लिए सप्लाई कहाँ से आएगी, कहाँ पे बिकेगा। मैं इसको ऐसा समझाता हूँ, कस्टमर है, कंज्यूमर मे नॉट बी कस्टमर, याद रखना, कस्टमर मे बी नॉट बी कंज्यूमर एंड कंज्यूमर मे नॉट बी कस्टमर। क्योंकि हम अगर मैं बच्चे के लिए सामान खरीदूंगा तो बच्चा कंज्यूमर है, लेकिन मैं कस्टमर हूं, तो आई एम कस्टमर फॉर माई कंज्यूमर। तो अगर मैं बात करता हूं कस्टमर कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कुछ अपनी वांट से रिलेटेड सामान की डिमांड करता है। जब वो डिमांड करेगा तो उसको फुलफिल करने के लिए कुछ प्रोड्यूसर्स होंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो उसकी डिमांड के अगेंस्ट में सप्लाई करेंगे। तो चैप्टर 1 आ गया डिमांड के बारे में। दूसरा आ जाएगा उसका अपोजिट में, मिरर सामने रख दो, दैट इट इज अबाउट सप्लाई। अब ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, मुझे डिमांड करनी है, उसको सप्लाई करनी है, मिलेंगे कहाँ पे। एक चैप्टर आएगा उसका नाम है मार्केट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पे आएगा मार्केट। मार्केट में क्या होता है, डिफरेंट तरीके की मार्केट होती है, जिसमें कुछ मार्केट ऐसी है जिसमें सप्लायर को फायदा होता है, कुछ मार्केट होती है जिसमें कंज्यूमर को या कस्टमर को फायदा होता है। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, जिसमें हम नाम सुना होगा परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, इस तरह से बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। हम बाद में आएंगे डिस्कशन करके, धीरे धीरे आगे कहानी को बढ़ाएंगे। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी।
सबसे पहले जो पार्ट आता है, देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आई एम रेफरिंग टू दिस स्मॉल बुक, लेकिन ये बहुत कंटेंट है इसके अंदर। फिर से इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं एनसीईआरटी का, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। हार्ड कॉपी भी लोगे तो कितने की आती है, 30-40 रुपये की आती है शायद, 65 रुपये की लिखी है, 5% का डिस्काउंट देते होंगे वो लोग, तो आपके हाथ में 60 रुपये में तो इससे सस्ती बुक नहीं आ सकती। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि सर जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो सिंपल इकोनॉमी क्या होती है। ये सिंपल इकोनॉमी क्या है? हमने कहा सर सिंपल इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी, कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, एक जगह रहते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ सामान बनाते हैं, कुछ सामान हम खरीदते हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास है, कुछ चीज़ आपके पास है, समझ रहे हैं? तो पहले क्या होता था, पहले जैसे फार्मर होते थे, उनके पास अगर 1 हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें से अपन क्रॉप्स मतलब क्या होता है, गेहूँ उगाए। अब उन्होंने गेहूँ उगाए और गेहूँ उगाने के बाद उन्होंने कहा कि यार इसमें से आधा गेहूँ तो हम खाने के लिए यूज़ करेंगे अपने लिए, बाकी जो बचा है हम मार्केट में बेच देंगे। लेकिन मार्केट में बेचूंगा किसको? मैं उसको बेचूंगा जाके जिसके पास गेहूँ नहीं है। सपोज उसके पास चावल है, तो मुझे चावल चाहिए घर के लिए, तो मैं कुछ सामान जाके चावल वाले को दे दूंगा और चावल वाले को अपने गेहूँ दे के उससे चावल ले लूँगा, क्योंकि चावल वाले ने भी क्या कर रखा है, उसके पास चावल की उपज है और चावल जो उसने प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ अपने घर के लिए रख लिए और बाकी बेचेगा, तो जो बचेगा मैं बाकी में बेचूंगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल इकोनॉमी। इकोनॉमी में हो क्या रहा है, जब तक हमारे देश में, जब तक प्राचीन काल में, जब तक गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स ट्रेडिंग के लिए यूज होने शुरू नहीं हुए थे, तो क्या चलता था, देयर यूज्ड टू बी अ थिंग कॉल्ड बार्टर। बार्टर सिस्टम चलता था, आपको याद होगा इस बारे में, कि लेन देन, आदान प्रदान, आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आपको कुछ दिया, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो मैं इस बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, तो कुछ लाइंस पढ़ूंगा, उसके मीनिंग समझाऊंगा, फिर अगले में, ये नहीं कि सारे पैराग्राफ पढ़ूंगा, डिक्टेशन नहीं चल रही। तो जब बात करते हैं सिंपल इकोनॉमी, कहते हैं थिंक ऑफ एनी सोसाइटी, पीपल इन द सोसाइटी नीड मैनी गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं? गुड्स का मतलब होता है टेंजिबल, फिक्स, लाइक मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा है, इस समय कैमरा मेरे लिए फिजिकल गुड है, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये कोई टेंजिबल थिंग नहीं है, ये एक इनटेंजिबल सर्विस है। आई एम डिलीवरिंग ए सर्विस। आपको सर्विस चाहिए तो आप चैनल पे आते हो, पढ़ाई करते हो, चले जाते हो, आपकी वांट है, आपकी नीड है, आपको सर्विस चाहिए, मैं आपको सर्विस दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स उसके लिए कोई पैसे नहीं चार्ज हो रहे, तो आपको एक पहलू कट जाता है उसका। इन देयर एवरीबडी लाइफ इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। याद है मूवी आई थी एक, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 बेसिक नीड। Transport facilities like roads, railway, postal services, various other services like that of teachers, doctors. I am proud of your teacher. In fact, most of goods and services that any individual needs is so large that no individual in society has all the things they needs. मतलब क्या आपको सब कुछ मिल सकता है जो आपको चाहिए? नहीं, इतनी नीड्स है हमारी, इतनी नीड्स है, इतनी भूखे हैं हम लोग हम इतने भूखे हैं कि हमें ना खत्म ही नहीं होता हमारी भूखी, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, पैसे है जेब में, नहीं है तो भाग यहाँ से, ठीक है। एनीवेज, तो इसके अंदर अगर आप डिस्कशन करेंगे पहले पार्ट में, तो यही बताते हैं कि जितने पहले हमारे लोग होते थे जो प्रोडक्शन करते थे, तो सबसे पहले वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते थे। तो पहले वो सेल्फ कंजम्पशन, और जो बच गया वो सेल, वो मार्केट में जाके उसको या तो आदान प्रदान, बार्टर सिस्टम, या फिर उसको मार्केट में जाके बेच देते थे, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है कि जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब इकोनॉमी इतनी सिंपल है ना, जब इकोनॉमी इतनी ही सिंपल है सर, तो पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है और पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इकोनॉमी सिंपल तो ज़रूर है, लेकिन इट इज़ सराउंडेड विद सम प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या है? उसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो तो बड़े ही कम है, मतलब लिमिटेड है। देयर इज ए स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज,
लेकिन जो मार्केट में ऑप्शंस हैं अवेलेबल वो बहुत सारे हैं। ऑप्शंस आर ह्यूज, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब चॉइस बहुत सारी है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपके पास किसी चीज की कमी है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम इज चॉइस। क्या लूं, आज आपके पास 500 रुपये हो, एक टाइम था मैं यही एग्जाम्पल कभी मैं 10-10 रुपये का देता था 2001 में जब मैंने शुरू किया, उससे पहले पढ़ाता था मैं, कभी होम ट्यूशन पढ़ाता था, तो तब मैं 10-10 रुपये 20 रुपये का एग्जाम्पल लेता था। आज के में 500 रुपये का एग्जाम्पल भी कम पड़ता है। आपके पास 500 रुपये हैं, आज आप एक सिनेमा हॉल में जाते हो, सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो, 500 रुपये का बजट है अंदर जाने का, आपका टिकट ले चुके हो तो बचे 300 रुपये या 250 रुपये बचे सिर्फ। आपको इंटरवल में कुछ खाना पीना भी दोस्तों के साथ। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, वहां तो बहुत सारी वैरायटी है, मतलब ऑप्शंस आर मैनी, रिसोर्सेज आर स्केर्स, कमी है। कमी क्या है, सिर्फ 250 रुपये है सर, लिमिटेड इनकम, लिमिटेड मनी विद मी, लेकिन ऑप्शंस आर ह्यूज। अब मैं क्या लूं, और ये भी गारंटी है जो ले लोगे उसको दूसरा सोचोगे काश वो ले लिया होता। मन में आता है ना, नेचोस ले लूं या पॉपकॉर्न ले लूं, मीठे वाले ले लूं या नमकीन बटर वाले ले लूं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो आपके पास क्या हो रहा है, ये छोटा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो दुनिया में तो पता नहीं कितने एग्जांपल है। एक कपड़े की दुकान में घुस जाओ, ऑप्शन ही ऑप्शन है, चॉइस करने में ऐसी ऐसी होती है। हम लड़कों को तो ये एक ब्लू शर्ट भी लेनी हो ना उनको, तो ब्लू में इतनी वैरायटी है कि सोचते हैं ये ब्लू ले या वो वाला ब्लू ले, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में चलता है ऑप्शंस, जब ऑप्शन है तो प्रॉब्लम क्या है, चॉइस। तो द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज, it is saying production, exchange and consumption of goods and services are among the basic economic activities of life। तो आपको प्रोड्यूस भी करना है, एक्सचेंज भी करना है, उसको कंज्यूम भी करना है। ये हमारी 3 बेसिक एक्टिविटी हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। ये 3 चीजें, बनाओगे, अदला बदली करोगे और खाओगे, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज। In the course of these basic economic activities, every society has to face scarcity of resources, and it is the scarcity of resources that give rise to the problem of choice। कि just choice की problem हो गई है, किसको लें। The scarce resource of economy have competing usage। In other words, every society has to decide on how to use its scarce resources। The problem of economy are often summarized as follows। Now, तो जो प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी है उसके अंदर 3 बेसिक सवाल उठते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला सवाल, आपकी जब रिसोर्सेज कम है, it can be land, it can be labor, it can be capital, whatever it is, resources are limited। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, what is produced and in what quantities। what is produced, ये मैं as it is वो वर्ड यूज करूंगा जो बुक में लिखे हुए हैं। what is produced and quantity, ये पहला क्वेश्चन देता है कि सर बनाए क्या, रिक्वायरमेंट किस चीज की है, आपको लेबर इंटेंसिव चीजें ज्यादा चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव चीज ज्यादा चाहिए। अगर इस समय हमारे देश में वॉर छिड़ जाए तो आप डिफेंस के प्रोडक्ट ज्यादा बनाओगे या खाने पीने की ज्यादा बनाओगे। सर खाना पीना तो चाहिए ना, लेकिन किसका प्रोपोर्शन ज्यादा बनेगा। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एजुकेशन सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो एजुकेशन सेक्टर के लिए स्कूल ज्यादा बनाओगे, ऑफ कोर्स। तो स्कूल ज्यादा बनेंगे तो रिसोर्सेज को आप डाइवर्ट करोगे। तो जब भी हमारे देश का बजट आता है, याद रखना बजट भी किस लिए बनता है, जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तभी तो बजट बनता है। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि चिराग है हमारे हाथ में, हम बैठे हैं 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये और हम पे पैसा गिरे जा रहा है, तो क्या आप किसी चीज का बजट बनाओगे? आप सिर्फ एक्सपेंड करोगे, आप सिर्फ कंज्यूम, आप प्रोड्यूस कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ पैसा उड़ाओगे, क्योंकि आपके पास बजट नहीं है ना। बजट कहाँ देखने को मिलता है? मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सैलरी तो बहुत लिमिटेड आ रही है, 50,000 आ रहा है, तो उसमें से सेविंग भी करनी है फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, इसके लिए उसके लिए, फलाना ढिमकाना, 10 खर्चे, 1000 खर्चे, उसकी शादी, उसका बर्थडे, इन सब के खर्चे, और हर महीने बजट बनता रहता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो उस रिसोर्सेज में हमें क्या बनाना है,
व्हाट टू प्रोड्यूस फॉर द इकोनॉमी, और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, देयर विल बी ए प्रोपोर्शन। इसी के लिए आप एक चीजें पढ़ेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर, जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपी कर्व, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं पीपी फ्रंटियर, बाद में आएंगे उस पर। तो एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द मैनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज, हम क्या क्या बना सकते हैं इसके अंदर, हमारी ऑप्शंस क्या क्या है उस पैसे के अंदर और उस रिसोर्सेज के अंदर। वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, और टू हैव मोर ऑफ लग्जरी गुड्स। मेरी रिक्वायरमेंट क्या लग्जरी गुड्स की है? मेरी रिक्वायरमेंट लग्जरी गुड्स की है ही नहीं, तो मुझे बेसिक गुड्स चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे आपको पढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे आपको पढ़ाने के लिए बुक्स चाहिए, तो मैं बुक्स मंगाऊंगा अपने लिए। आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? आपको पढ़ने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, पेन चाहिए, रजिस्टर चाहिए, रफ बुक्स चाहिए, प्रैक्टिस बुक्स चाहिए। तो दीज आर योर रिक्वायरमेंट्स, सो यू हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन दोज थिंग्स। Whether to have more agricultural goods or to have more of industrial products and services. Whether to use more resources in education and health or to use more resources in building military services, defense. ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी दोस्त। मैं सिर्फ पढ़ा के ज्ञान देके चला जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। आपको बाद में बुक उठानी है, फिर पढ़ना और फिर कमेंट में लिख के जाना कि सर समझ आया, और नहीं आया तो ऐसे बोलना सर समझ नहीं आया पर बड़ा मजा आया, है ना। Now, second question is, how are these goods produced? How are these goods produced? ये बनाए कैसे जाएंगे? मतलब we will use labor intensive technique or we will use capital intensive techniques. एक मिनट। तो जब आपके सामने ये सवाल आता है हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो ये कहता है एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ विच रिसोर्स, हाउ मच ऑफ विच रिसोर्स। रिसोर्सेज तीन होते हैं आपके पास, याद रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल। लेबर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल मतलब पैसा, और लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होती, लैंड का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्शन ओरिएंटेड कैपिटल एसेट लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्लांट, ऐसी चीजें आपके सब लैंड में शामिल होती हैं, which is used to produce more goods. Every society has to decide on how much of which of the resources to use in the production of each of different goods and services, whether to use more labor or more machine. हमें किसको ज़्यादा यूज़ करना है? हमें लेबर को ज़्यादा यूज़ करना है या मशीन को ज़्यादा यूज़ करना है? ये हमें यूज़ करने रिसोर्सेज कि कौन से रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ हम करेंगे। Which of the available technologies to adopt in the production of each of the goods? आज की डेट में देखो कितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है। दुनिया का सबसे ज़्यादा जल्दी खराब होने वाली चीज़ क्या है? एक मोबाइल फ़ोन। कितनी जल्दी खराब होता है, जितनी जल्दी डेप्रिसिएशन में आ जाता है वो। क्यों? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी धड़ाधड़ चेंज होती है। आज की डेट में तो आज क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धड़ाधड़ यूज़ होता है हर जगह पे। AI, मेटा, ये वो क्या है, सब चल क्या रहा है? क्योंकि These are the requirement of the current needs. आपकी requirement आज की है, हमें ज़रूरत है फ्यूचर के लिए। Why we have to go for renewable energy? Why we have to go for electric vehicles? Because need है, पेट्रोल खत्म होता जा रहा है, ऑयल खत्म होता जा रहा है। Third question is, for whom these goods are produced? मतलब किसके लिए बनाने हैं आपको, ये रिक्वायरमेंट किसकी है इस समय? तो ये कहते हैं हु गेट्स हाउ मच ऑफ द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, हाउ शुड द प्रोड्यूस ऑफ द इकोनॉमी बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी। अब ये तो है नहीं घर घर जाकर राशन बांटेंगे आप कि लो सर मैं आपके लिए 10 किलो चावल लाया हूं, मैं आपके लिए 15 किलो चावल लाया हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। Who gets more and who gets less? किसको ज्यादा मिलना चाहिए, किसको कम मिलना चाहिए? अब किसकी जरूरत ज्यादा है उसको ज्यादा मिलेगा, जिसकी कम जरूरत है उसको कम मिलेगा, लेकिन मिलना सबको चाहिए। Whether or not to ensure a minimum amount of consumption for everyone in the economy. किसकी कितनी कंजम्पशन है, इसलिए राशन की दुकानों पे देखा होगा ना, राशन की दुकानों पे होता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, इतना राशन मिलेगा। आपके घर में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, इतना राशन मिलेगा। तो राशन कार्ड के ऊपर ये एक तरह से हाउ दीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किसको मिलेगा। वेदर और नॉट एलिमेंट्री एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ सर्विसेज शुड बी अवेलेबल फ्रीली फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी। लेकिन इसमें हमने एक छूट ले ली
कि जो आप एजुकेशन की बात करेंगे एंड हेल्थ, ये बेसिक नीड है एंड दिस इज फॉर ऑल। इसके अंदर राशनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है कि जी नहीं आपके घर में तो इतने ही बच्चों को पढ़ाएंगे हम, इसके ज़्यादा बच्चों को पढ़ने का राइट नहीं है, सरकार ने बोल दिया। ये क्या लॉजिक हुआ भैया? नहीं, आपके घर में तो 15 लोगों में से 10 लोगों को तो बीमार रहना ही चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ 5 लोगों का इलाज करवा सकते हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर कोई राशनिंग नहीं होती। यहाँ पे साफ लिखा होता है दिस शुड बी अवेलेबल फ्रीली फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी। Thus, every economy faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods। याद रखना, हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं इन सब के अंदर what to produce, how to produce, for whom to produce। याद रखना, ऐसे लिखना, याद रखना what to produce, how to produce, for whom to produce। These are the 3 basic questions which are because of the problem of economy। The problem of economy is what to produce, how to produce, for whom to produce। इन सब के अंदर एक ही चीज पॉसिबल याद रखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये नहीं है कि जेब में मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है और मैं मार्केट में पहुंच गया कि लाओ जी मुझे एक मर्सिडीज बेंज दे दो। यार पॉसिबिलिटी देखो ना, पॉसिबिलिटी किस चीज की है 50 रुपए के अंदर? मेरा तो ख्वाब बहुत बड़े हैं, तो पहले उसको पूरा करो, आगे बढ़ो, कुछ करो, मर्सिडीज के लायक बनो। ठीक है, ये नहीं कि 50 रुपए लेके कि मैं तो आज मर्सिडीज खरीद के लाऊंगा, मॉडल भी नहीं आएगा उसको छोटा सा 50 रुपए का आजकल। तो पॉसिबिलिटी देखनी है, हम इन लिमिटेड रिसोर्स में क्या पॉसिबल है, हम उन्हीं पॉसिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। तो कहते हैं every economy faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services and of distributing the produced goods and services among the individuals within the economy। इकोनॉमी में सबको कैसे ये चीजें goods and services बांटी जाएंगी। The allocation of scarce resources and the distribution of final goods and services are the central problems of any economy। ये मैं लाइन पूरी लिखता हूं आपके लिए। The allocation of scarce resources, ये बहुत जरूरी है जानना कि हमारे रिसोर्सेज सारे स्केयर्स होते हैं, सरकार के पास भी कोई अनगिनत पैसा नहीं है हमारे पास। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल गुड्स and services are the central problem of any economy। ये मत सोचना कि सर जो आज भारत की बात कर रहे हो, इंडिया की बात कर रहे हो तो यूएस में एप्लीकेबल नहीं है। एनी इकोनॉमी, चाहे आप पूरे ग्लोब को घुमा लो ऐसे करके, उस पूरे ग्लोब में जितनी कंट्री हैं उन सबकी इकोनॉमी है, उन सबकी इकोनॉमी में सारी यही प्रॉब्लम है। इसीलिए लोग एक दूसरे को मार काटने में लगे पड़े हैं कि मेरे रिसोर्सेज तेरे रिसोर्सेज से कम कैसे हैं, मैं तुझे लूट लूंगा। पुराने ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने में ट्रेडिंग तो होती नहीं थी, तो क्या करते थे, एक राजा दूसरे राजा पे हमला करता था। समझने की कोशिश करना है, बहुत ज़रूरी है समझना कि पहले ज़माने में ट्रेडिंग नहीं होती थी चीज़ों की, लोग खुद ही के लिए बनाते थे, खुद ही खा लेते थे। तो जिसके पास ज़्यादा होता था ना, दूसरे देश का राजा उसके ऊपर हमला करता था ताकि उसके रिसोर्सेज को हड़प ले, लूट ले, उसको जान माल सब कुछ लूट लेगा। क्यों? क्योंकि उसके रिसोर्सेज ज़्यादा है, उसके पास सेना 1000 की है, मेरे पास 800 की है, हमला कर दो, उसके लोगों को मार के उसकी सेना को अपने संग शामिल कर लो, वो भी रिसोर्स है। तो क्या हो क्या है, जहाँ पर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ट्रेडिंग नहीं था, वहाँ हमले होते थे। जब धीरे धीरे सोना आ गया, चांदी आ गया, अब धीरे धीरे रुपया आ गया, करेंसीज आ गई, तो डेफिनेटली ट्रेडिंग आ गई। अब ट्रेडिंग आ गई तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, और जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा
एक्सचेंज करता है, ज़्यादा चीज़ें लेता है, जिसके पास कम है वो लिमिटेड चलता है। तो लेकिन है जिसके पास 10 करोड़ भी है ना, उसका भी एक बजट है, जिसके पास 1000 करोड़ है ना, उसका भी एक बजट है, जिसके पास 100 रुपये उसका भी एक बजट है। आज आप स्टूडेंट्स हो, आपके पास ट्यूशन देने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके पास एक बजट है। बजट क्या है कि सिर्फ इंटरनेट का पैकेज लेना है। एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि नितिन सर कवर करा देंगे, मेरे चैनल पे आके आप पढ़ लोगे मुझसे, है ना। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा कब, जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, अगली क्लास में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। लेकिन उससे पहले वादा करो, क्या गाना था ना एक, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ जहां तुम हो, है ना। तो वो गाना वो याद रखना और मेरा साथ देते रहो प्लीज। नीचे बटन लाल रंग का सब्सक्राइब कर दो, बटन दबा दो, दोस्तों को शेयर जरूर करो। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ अपने हर लेक्चर में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। तो प्लीज उन तक इस चैनल को पहुंचाओ। इस चैनल पे 17 से ज़्यादा सब्जेक्ट मैं कवर कर चुका हूँ, अभी इकोनॉमिक्स शुरू कर रहा हूँ, आगे भी पता नहीं क्या क्या जो मेरे को आता रहेगा मैं कराता रहूँगा। लेकिन प्लीज़ इस चैनल को उस हर बच्चे तक पहुँचाओ जिसके पास ट्यूशन्स पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। मैं ट्यूशन्स वालों के खिलाफ नहीं हूँ, वो भी अपना घर चला रहे हैं, लेकिन हो सके तो उनके बच्चों की हेल्प तो करो जिनके पास पैसे नहीं है ट्यूशन्स पढ़ने के लिए, एंड दे वांट टू स्कोर गुड मार्क्स विद अंडरस्टैंडिंग। तो इस चैनल पे आपको मिलेगा बेसिक्स और आपको क्लैरिटी आएगी सब्जेक्ट्स की, लेकिन शेयरिंग इज केयरिंग। प्लीज कीप ऑन शेयरिंग, प्लीज हिट द लाइक बटन। और मुझे अगर आप सुपर थैंक्स करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन नीचे खुला होता है, जिसमें जो आपको अच्छा लगता है यू कैन कंट्रीब्यूट टू द चैनल। Thank you very much. Wish you all the best. See you in the next lecture. Bye bye.